Good afternoon, students. Today we are going to discuss about productivity in ecosystem. First of all, we should know about productivity. अगर हम इकोलॉजी में बात करेंगे तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है, हम बताएंगे वो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास इन द इकोसिस्टम, या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी एक्यूमुलेटेड इन द प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस। जब भी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में, जो वो उनमें एनर्जी बनती है, मींस जो ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज किससे बनता है? फोटोसिंथेसिस से। जब भी प्लांट्स क्या यूटिलाइज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो उनका नेट प्रोडक्ट होता है दैट इज़ ग्लूकोज। वो वाला एनर्जी, वो वाला ग्लूकोज जो एक्यूमुलेट होता है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस से, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के जनरली टू टाइप्स हैं, एक होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकंड है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? इट्स अ जनरेशन ऑफ बायोमास फ्रॉम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जितना भी ऑर्गेनिक कंटेंट मतलब ग्लूकोज बनाते हैं, किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। मींस फोटोसिंथेसिस ही वो टूल है जिससे ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। दैट इज़ ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो उसको डिवाइड किया गया है टू एस्पेक्ट्स में। एक है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरी है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? द सोलर एनर्जी ट्रैप्ड बाय द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, ऑल द ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड फॉल्स अंडर ग्रॉस। हाँ, जो भी एनर्जी प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। वो डिपेंड करता है किस पे? कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी पे। ठीक है, वो होता है ग्रॉस। मीन्स जितना भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी ट्रैप करता है, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है इसी में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या होता है? ग्रॉस मतलब जितना भी वो ग्लूकोज जो है वो बनाता है, किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। नेट का मतलब होता है, नेट मींस जो ओवरऑल जो एनर्जी बच जाती है आफ्टर सर्टन प्रोसेसेस। ठीक है, जो प्लांट्स जो है जो एनर्जी वो यूज़ करते हैं, किसके लिए? अपनी प्रोसेसेस के लिए, जैसे रेस्पिरेशन करते हैं या कोई और एक्टिविटी प्लांट्स करते हैं। ठीक है, उनके बाद जो अमाउंट बचता है एनर्जी का, उसको हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मींस अगर हमने डिफाइन करना होगा नेट प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, हम बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइंस जो एनर्जी जो लॉस हो जाती है फोटोसिंथेसिस से, वो एनर्जी जो नेट एनर्जी प्लांट्स में स्टोर रहती है आफ्टर रेस्पिरेशन या और भी एक्टिविटीज़ जो प्लांट में होती हैं, उसके बाद जो एनर्जी बचती है प्लांट में, उसको हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये एनर्जी जो है ये फूड सर्व करती है किन के लिए? जो एनिमल्स फीड करते हैं प्लांट्स पे। ठीक है, हम एनुअली 170 बिलियन टन्स जो है एनपीपी पूरे एंटायर बायोस्फीयर में होती है। हम बोल सकते हैं जो भी एनर्जी बच जाती है पूरे बायोस्फीयर में एनुअली, वो कितनी होती है? 170 बिलियन टन्स। ठीक है, तो ग्रॉस और नेट जो है, नेट मीन्स जो बचता है अमाउंट एनर्जी का, और ग्रॉस का मतलब होता है टोटल एनर्जी जो प्लांट्स में बनती है। ठीक है,
फिर एक और इसमें टर्म आती है प्राइमरी के बाद सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। सेकेंडरी लेवल पे हम इसकी बात करेंगे। जैसे हेटेरोट्रॉप्स हैं, हेटेरोट्रॉप मीन्स हमारे एनिमल्स, उनमें सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है। मतलब क्या है कि जो हमारे हेटेरोट्रॉप्स हैं वो भी अपने लेवल में अपनी एनर्जी जो है उनमें भी रहती है, वो भी एनर्जी एक्यूमुलेट करते हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी एट कंज्यूमर लेवल। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म से एनर्जी जो होती है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में मूव करती है। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं बिटवीन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हेटेरोट्रॉप्स में, या हम हेटेरोट्रॉप मींस एनिमल्स हैं या बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, वो जिस टाइप की एनर्जी एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है ना, ये सब किस में आता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आता है। सेकेंडरी लेवल पे अगर हम बात करेंगे, जो वो एनर्जी स्टोर करते हैं या वो एनर्जी तैयार करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अगर हम इसका यूनिट हमने देखना होगा तो वो हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में। ठीक है, यूनिट टाइम में ही हम इसका यूनिट जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है और उसका पर यूनिट टाइम देखते हैं, उसमें हम इसका यूनिट जो है वो एक्सप्रेस करते हैं किसका, प्रोडक्टिविटी का। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी में क्या क्या आता है, ग्रॉस और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, अगर हम सिंपली आप याद रखोगे तो ग्रॉस मतलब होता है, ग्रॉस मीन्स जो टोटल एनर्जी प्लांट्स बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, किस में, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, और नेट होगा ग्रॉस माइनस रेस्पिरेशन लॉस जो होता है। नेट मीन्स जो बचता है वो एनर्जी जो प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं अपनी प्रोसेसेस के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे रेस्पिरेशन वगैरह है, वो सब माइनस करके जो अमाउंट एनर्जी का बच जाता है प्लांट्स में उसको हम बोलते हैं एनपीपी। ठीक है, या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो होती है उसको हम सिंपल डेफिनेशन में कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर। जो भी न्यू ऑर्गेनिक मैटर मीन्स बायोमास या ग्लूकोज जो भी कंज्यूमर्स फॉर्म करते हैं उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। जो एनुअल एनपीपी है बायोस्फीयर की वो कितनी है, 170 बिलियन टन्स है। ठीक है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये प्रोडक्टिविटी की है। देखो इसमें क्या होता है, जब भी प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें ग्लूकोज बनता है। ठीक है, जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस में बनता है उसको हम सिंपली बोलते हैं, ये इसकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, और टोटल ग्लूकोज जो बनता है फोटोसिंथेसिस में हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और जो रिमेनिंग ग्लूकोज है जो बाद में बच जाता है, ठीक है, आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ दिस ग्लूकोज विच इज़ यूज फॉर सेल्यूलर प्रोसेसेस लाइक रिस्पिरेशन। ठीक है, तो वो जो बच जाता है अमाउंट उसको हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो उसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे वो फैक्टर्स जिन पे हमारी ये जो प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है, वो है जैसे टेम्परेचर है, या हम देखेंगे क्या बोलते हैं, वाटर है। ठीक है ना, ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड करता है। ठीक है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम होगा उतना ही प्रोडक्टिविटी इफ़ेक्ट होती है, इसलिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। ऐसा ही न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है, अगर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे उतनी ही प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, अगर न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को कम मिलेंगे तो उतनी ही उनकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो कम होती है। ठीक है, ऐसी वाटर की अवेलेबिलिटी है, जितना पानी कम होगा उतनी ही प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कम होगी, मीन्स उतनी ही उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। ठीक है, दैट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।